हर हर महादेव। साथ में आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी जिंदगी, एक प्यारा सा एहसास का तीसरा भाग। पर यह साहब हैं कौन तेरे, और तेरे ही घर क्यों रहते हैं? पूर्वी ने पूछा। वह मेरे कोई नहीं है और मेरे घर पर भी नहीं रहते। वह राजस्थान के प्रतापगढ़ रियासत के राजकुमार हैं और हमारा भी घर उन्हीं की रियासत में आता है। बिजनेस को लेकर पापा की कुछ प्रॉब्लम है। साहिर सिंह राणा उसी के सिलसिले में जब भी दिल्ली आते हैं तो हमारे घर रहते हैं। वैसे अभी तो एमबीए फाइनल इस साल कर चुके हैं। कहने को बिजनेस सीख रहे हैं पर बिजनेस में महागुरु है। पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस के साथ साथ मेरे घर के आधे से अधिक फैसले वही करते हैं। और खासकर मेरे लिए, मैं दिल्ली के डीपीएस से ही आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उनकी वजह से मुझे यहां से करना पड़ा। जिंदगी ने मुंह बनाते हुए कहा। और तुम चली आई? रूही को खासी हैरानी थी, क्योंकि बीते हुए 2 सालों में जितना उन लोगों ने जिंदगी को जाना था, उसके अनुसार जिंदगी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली लड़की थी। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिंदगी ने मायूसी से कहा। आखिर तुम खामोशी से ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? वह तुम्हारा घर है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, फिर अंदर ही अंदर घुटकर जीने की क्या वजह? मोना ने पूछा। किसने कहा मैं घुट घुट कर जीती हूं? वह अपनी जिंदगी जीते हैं, मैं अपनी जिंदगी। बस उनके आने से मुझे थोड़ा डर लगता है, जिंदगी ने बताया। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि साहिर भाई तुझसे प्यार करते हैं। नीति ने कहा। लो, जो बचा था वह भी पूरा कर लो, जिंदगी सर पर हाथ मारते हुए बोली। उसकी इस बात पर बाकी लड़कियां हंस पड़ी। नहीं, अपने नोवेल्स में, फिल्म्स में, टीवी सीरियल्स में ऐसा ही होता है ना। हीरो हीरोइन पर ढेर सारे बंदिशें लगाता है, लेकिन वास्तविकता में वो हीरोइन से बहुत प्यार करता है, रूही ने कहा। बात में पॉइंट है, मैंने भी इस चीज को नोटिस किया है। नीति भी रूही की हां में हां मिलाती हुई बोली। नीति की बात सुनकर जिंदगी ने घूर कर उसे देखा। ऐसे मुझे क्या देख रही है? इस तरह से तो वह ड्रैकुला तुझे देखते हैं। अगर तूने इस तरह से मुझे देखना नहीं छोड़ा तो उनका तो पता नहीं, पर मैं जरूर तेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाऊंगी। नीति हंसते हुए बोली। वही तो, तू मान या न मान, मिस्टर साहिर सिंह राणा तेरे इश्क में गिरफ्तार है, और अगर तू उनके इश्क में गिरफ्तार नहीं है तो तुझ जैसा बोरिंग इस दुनिया में नहीं। अरे, ये भी कोई जिंदगी है? खाओ पियो और सो जाओ। जिंदगी का असली मजा तो अपने हीरो के साथ डिनर डेट पर है, नीति हंसते हुए बोली। जिंदगी का असली मजा तो अपने हीरो के साथ किसी रोमांटिक प्लेस पर घूमने में है। मीठी अपनी बाहों को फैलाकर एक रोमांटिक प्लेस की इमेजिनेशन करते हुए बोली। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अपने उस हीरो के साथ जिंदगी के उस प्लेस पर सपनों में ही पहुंच चुकी है, और हीरो भी ऐसा जिसे किसी और ने तो क्या खुद उसने भी नहीं देखा था। पर अपनी कल्पना की दुनिया में वह अपने हीरो के साथ घूम रही थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर जिंदगी को हंसी आ गई। जिंदगी का असली मजा तो अपने हीरो के सपने देखने में है। रूही आराम से तकिया पकड़कर बंद आंखों के साथ सपने में खोती हुई बोली। जिंदगी का असली मजा तो अपने हीरो के हाथों में हाथ डालकर धीमी से रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करने में है। मोना ने अपना हाथ बढ़ाकर जिंदगी को डांस का ऑफर दिया। जिंदगी ने एक हाथ उसके हाथ पर मारकर उसका ऑफर ठुकरा दिया। मोना मुंह बनाती हुई पीछे हट गई। वही तो, तुझ जैसी बोरिंग जिंदगी। जिंदगी का असली मजा क्या जाने? सिर्फ नाम जिंदगी होने से कोई जिंदगी नहीं हो जाता। जिंदगी का असली मजा तो लव, मोहब्बत, प्रीत, प्यार और इश्क के साहिर ने गिरफ्तार होने में ही है। जब तक जिंदगी में रोमांस का तड़का ना हो, भला वह भी कोई जिंदगी मोटा जिंदगी है? जिंदगी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूर्वी ने कहा। अरे ओ मैडम लोग, टीवी सीरियल और नोवेल्स की दुनिया से बाहर आओ। आर्य खुली आंखों से सपने देखना बंद करो कि कोई सपनों का राजकुमार सफेद घोड़े में सवार होकर आएगा और तुम जैसी बेमिसाल खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ बिठाकर अपने स्वप्न लोक में लेकर जाएगा। तो यह जिंदगी है। यहाँ पर प्यार होने पर बेमौसम के फूल नहीं खिलते, और ना ही वह तुम्हारी केमिस्ट्री मैडम की तरह। मैं हूं ना, फिल्म के वायलिन बजना शुरू हो जाते हैं। यह रूही, मीठी और नीति तो पहले से ही आधे दिमाग वाली है, पर तुम पूर्वी जितना प्रेम के पर्यायवाची याद कर रखी हो, उतना अगर हिंदी क्लास में और शब्दों के पर्यायवाची याद करके रखती तो सर तुमको बाहर नहीं निकालते। और मिस मोना, डांस आपका शौक है, अपने आप को इसमें मजबूत करो ताकि सच में कोई आगे बढ़कर तुम्हें अपने साथ डांस करने का ऑफर दे। पागल लड़कियां खुद भी पागल है और मुझे भी पागल बना रखा है। अब चलो भी, प्रेयर का टाइम हो रहा है। जिंदगी बातचीत का टॉपिक क्लोज करते हुए बोली। मिस जिंदगी सिंह राणा, आपसे मिलने मिस्टर साहिर सिंह राणा आए हैं। आप मीटिंग रूम में जल्दी से आइए। तभी रूम में लगे हुए स्पीकर पर आवाज आई। लो, आ गया जिंदगी के सपनों का राजकुमार, जिंदगी को अपने इश्क के साहिर में गिरफ्तार करने वाला साहिर सिंह राणा। नीति ने फर्जी माइक बनाकर अनाउंस किया। जिंदगी ने झूठी नाराजगी के साथ नीति की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल में एक मीठी सी गुदगुदी हुई थी। सच तो यह था कि अभी जिंदगी के दिल ने भी उसे याद किया था, और तब तक वह जिंदगी से मिलने आ चुका था।
क्या सच में यही प्यार है, एक दिल से दूसरे दिल का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन? जिंदगी आंखें बंद करते हुए सोचा। साहिर सिंह राणा, उम्र 24 साल, कसरती गठीला बदन, हाइट 6 फुट 2 इंच, प्रतापगढ़ रियासत, इकलौते राजकुमार या राणा। 9 वर्ष की उम्र में ही पूरे परिवार को एक हादसे में खो चुके हैं। दुनिया इसे हादसा मानती है, पर उनका दिल इस चीज को मानने को तैयार नहीं होता। वो इसे एक साजिश ही समझते हैं। परिवार के नाम पर सिर्फ एक वफादार प्रेम सिंह, जो कि इनके साथ ही रहते हैं, इनकी परछाई बनकर, और दूसरे जितेंद्र सिंह राणा, जो इनके पिता के काफी वफादार और नजदीक छोटे भाई जैसे थे। जिंदगी के पापे जरूरी नहीं है कि सोने का चम्मच मुंह में पैदा लेने वालों की जिंदगी सुखों का ही सहज है। साहिर सिंह राणा इसके उदाहरण है। मात्र 9 साल की उम्र में ही पूरे परिवार का साया सर पर से हट जाने के कारण जिंदगी ने इन्हें बहुत अच्छे और बुरे रंग दिखाए। इन्हें इंसान की पहचान करना सिखाया। समय की मार ने इन्हें समय से पहले ही समझदार बना दिया। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना वजूद बनाने के लिए इस बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने मिट्टी को छूकर सोना बना दिया, जिस कारण आज राणा एम्पायर दुनिया के टॉप 10 कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आता है। जहां इनकी इस उम्र में अन्य राजवाड़ा और बिजनेसमैन के बच्चे लेट नाइट पार्टी करते हैं, वहां ये लेट नाइट तक अपने काम में डूबे रहते हैं। जिंदगी जब साहिर से मिलने के लिए मीटिंग रूम में आई तो वहां साहिर अपने फोन पर शायद बिजनेस से रिलेटेड कोई न्यूज देख रहा था। आ जाओ जिंदगी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। जिंदगी की आहट पाते ही साहिर ने अपना फोन स्विच ऑफ करके पॉकेट में डाल दिया। हे भगवान, ये आदमी है या जिन? इसकी आंखें पीछे भी है। पहले तो सिर्फ अलादीन के चिराग के जिन्न की तरह कहीं भी प्रकट हो जाते थे, और अब तो पीछे भी देखने लगे हैं। साहिर की इस तरह की काबिलियत जिंदगी को हमेशा ही सोच में डाल देती थी। जिंदगी धीरे धीरे चलती हुई साहिर के सामने जाकर खड़ी हुई। कैसी हो जिंदगी? जिंदगी को देखते ही साहिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। साहिर के चेहरे पर नजर डालने की हिम्मत जिंदगी के अंदर नहीं थी। जिंदगी ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। उसे साहिर की धीर गंभीर आवाज से ही डर लगता था। आज तो वह अपनी पूरी वजाहत के साथ मौजूद था। जिंदगी को इस तरह से आंखें झुकाते हुए देखकर साहिर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। है क्या हुआ? अगले ही पल साहिर ने पूछा। मैं ठीक हूं, जिंदगी ने छोटा सा जवाब दिया। और कोई प्रॉब्लम? साहिर ने पूछा। जिंदगी ने ना में सिर हिलाया। पर मैंने तो सुना है कि तुम्हें कुछ ऑनलाइन क्लासेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लेटेस्ट सर्चिंग वगैरह में। क्या स्कूल का कंप्यूटर यूज करने में कोई प्रॉब्लम होती है? साहिर ने पूछा। हां, वह जिंदगी को कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। अब जिंदगी कैसे बताती कि अधिकतर पढ़ाई वह रात को करती है, और रात में अकेले कंप्यूटर रूम में तो जाकर बैठ नहीं सकती। बेचारी को डर ही इतना लगता था, इसीलिए तो पर्सनल रूम होने के बाद भी हमेशा जिंदगी इन लड़कियों के रूम में ही अपने पूरे सामान के साथ मौजूद पाई जाती थी। और वैसे भी घर में तो अकेलापन काटकर खाने को दौड़ता ही था। यहां पे जब इतनी अच्छी सहेलियां हो तो कोई अकेले भला क्यों रहना चाहेगा? वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र था कि साहिर ने अब तक इस चीज की जानकारी होने के बावजूद भी इस पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। मार्किंग, वरना जिंदगी का यहां रहना भी मुश्किल हो जाता। जिंदगी को अपने ही सोच में डूबा हुआ देखकर साहिर ने अपने हाथों में लिया हुआ एक डब्बा जिंदगी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। जिंदगी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर साहिर के हाथों की तरफ देखा। वहां ब्रांडेड कंपनी का 4G मोबाइल फोन था। जिंदगी की आंखों में हैरत भर गई। उसने चमकदार आंखों के साथ साहिल की तरफ देखा। वहां सुकून भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। जिंदगी को याद था कि लास्ट टाइम पिछले साल जब उसने अपने पापा से अपने फोन की डिमांड की थी तो साहिर ने ही मना किया था कि जिंदगी अभी काफी छोटी है, हॉस्टल में सब चीजों की सुविधा है, तो पर्सनल फोन का क्या करेंगी। और आज खुद लेकर आया। ले लो, तुम्हारे लिए ही लाया हूं। तुम्हें अब इसकी जरूरत है। पता है मुझे कि तुम अपने एक कमरे में भी बहुत कम रहती हो। तुम्हें अपनी सहेलियों के साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए वहां का कंप्यूटर भी यूज नहीं करती। यह अब हमेशा तुम्हारे हाथों में रहेगा, तो तुम जब चाहो इसका यूज करके पढ़ सकती हो। साहिर जैसे बिना कहे ही उसकी उलझन समझ गया था। जिंदगी ने हाथ बढ़ाकर साहिर के हाथों से डिब्बा ले लिया। थैंक यू। वह मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। मैं उनके साथ रहती जरूर हूं, लेकिन पढ़ती भी हूं। जिंदगी तेजी में बोली। मुझे पता है तुम्हारी सहेलियां काफी अच्छी है, तुम्हारे ही जैसी है। तुम्हें इस तरह से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं।
उसकी इस हरकत पर साहिर के होंठ हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारे ही जैसी हैं। इस बात को लेकर जिंदगी कुछ उलझ गई। उसे समझ नहीं आया कि साहिर ने सच में उसकी सहेलियों की तारीफ की है या फिर कोई ताना मारा है, क्योंकि जिंदगी जितना उसको जानती थी उसके मुताबिक साहिर सिंह राणा किसी की तारीफ कर दे ये तो पश्चिम से सूर्य उगने वाली बात हो जाती है। आप खड़े क्यों हो? जिंदगी धीरे से बोली। उसके सामने खड़े होने में भी जिंदगी के पैर कांपने लगते थे। पता नहीं कैसे उसकी सहेलियां कहती थी कि साहिर सिंह राणा जिंदगी की मोहब्बत के साहिर प्यार का जादू में गिरफ्तार है। भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारे प्यार की फिलॉसफी। जिंदगी में मन ही मन अपनी सहेलियों को जी भर के लानत भेजी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी के दिमाग में बिठाया था कि यह सब प्यार के लक्षण है। जबकि जिंदगी को ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ी देर और साहिर के सामने अपने पैरों पर खड़ी रही तो यही लड़खड़ा कर गिर जाएगी, जबकि वह बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। आओ तुम भी बैठो। साहिर ने 3 सीटर सोफे पर उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया। छोटे छोटे कदम उठाती हुई जिंदगी चुपचाप सोफे के दूसरे साइड जाकर बैठ गई। यह यहाँ क्यों आए हैं? क्या सिर्फ एक फोन देने के लिए? वह तो किसी के हाथों से भिजवा सकते थे। मन ही मन सोचते हुए जिंदगी अपनी उंगलियां चटका रही थी। साहिल की मौजूदगी में वह हमेशा ही उलझी हुई महसूस करती थी, पता नहीं क्यों। साहिर की दिलफरेब पर्सनैलिटी के कारण, जो कि किसी भी लड़की का होश उड़ाने के लिए काफी थे, या फिर अपने दिमाग में पल रहे उल्टे सीधे ख्यालातों के कारण, जो कि साहिर को देखते ही या तो बहुत तेजी से दिमाग में चलने लगते थे या फिर दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता था। मैं अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर आया था। यहाँ पर हमारी कंपनी एक शॉपिंग मॉल बना रही है। उस एक जमीन की डील फाइनल करनी थी। जाते वक्त सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं और तुम्हारा भी हालचाल लेते हुए चलूं। साहिर ने उसका मन पढ़ लिया। जिंदगी में अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ हैरत में साहिल की तरफ देखा। हे भगवान, ये तो मन भी पढ़ना जानते हैं, जिंदगी ने सोचा। नहीं नहीं जिंदगी, इनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, वरना इनको पता चल जाएगा। किंतु इनके बारे में क्या क्या सोचती है? जिंदगी ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। जिंदगी को इस तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर इक्वल साहिर भी कुछ गड़बड़ा गया। अपने आप को संभालने के लिए उसने कुछ फॉर्मल बातें शुरू की, जैसे स्कूल कैसी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जिंदगी धीरे धीरे सारे सवालों का जवाब देते जा रही थी। जिंदगी, पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ दिनों में तुम्हारे पेपर शुरू हो जाएंगे और फिर तुम कॉलेज में चली जाओगी। एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी है ना? साहिर ने जिंदगी के चेहरे पर नजर जमाते हुए पूछा। हाँ, मेरी तैयारी पूरी है, मैं रात को पढ़ती हूँ, जिंदगी बोली। अब तक जिंदगी बातें करते हुए साहिर के साथ कुछ सामान्य हो चुकी थी। रात को लाइट ना रहने के कारण तो पढ़ने में दिक्कत होती होगी ना? साहिल ने कहा। नहीं नहीं, लाइट तो प्रॉपर रहती है, जिंदगी में बताया। अच्छा, तो फिर कल पावर हाउस का स्विच कैसे उड़ गया था? साहिर ने पूछा। उड़ना नहीं था, उड़ाया गया था। अच्छा, किसने उड़ाया? साहिर ने दिलचस्पी दिखाई। मीठी ने उड़ाया था। जानते हैं, कल रात को। जिंदगी तेजी से बोलती हुई चुप हो गई। उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया और आने वाले तूफान के आसार को देखकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जिंदगी, तू भी पूरी पागल है। इन्होंने बातों में ही उलझाकर तुझसे सारी इंफॉर्मेशन निकालवा ली। अब क्या होगा? क्या हुआ था कल रात को जिंदगी? साहिर ने अब कड़े शब्दों में पूछा। हालांकि इस तरह से जिंदगी की घबराने पर नंबर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसने उसे वहीं दबाते हुए कड़े लहजे में जिंदगी से पूछा, जो कि सर झुकाए हुए साहिर के अगले रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। पढ़ाई में मन लगाओ जिंदगी। इस तरह की शैतानियां के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। 3-4 महीने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है। वहां पर तो तुम्हें और भी खुला वातावरण मिलेगा। तब क्या करोगी? मैंने तुम्हें यहां पर इसलिए भेजा था ताकि तुम अपना बेस मजबूत कर सको, लेकिन तुम तो। साहिर ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके शब्दों में एक दुख और अफसोस था। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था, जिंदगी ने धीरे से कहा। मजाक? मजाक होता है जिंदगी। मजाक में भी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा मजाक कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जिंदगी ही मजाक बनकर रह जाए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जिन लड़कियों को डराने जा रही हो, छोटी बच्चियां हैं, जाकर देखो। उनकी हालत, कुछ तो पूरी रात सोई नहीं और अभी भी डर से कांप रही है, और कुछ तो यहां अब रहने को ही तैयार नहीं। उम्मीद करता हूं कि अगला मौका नहीं मिलेगा इस तरह से तुम्हें कुछ समझाने का, साहिर ने कड़े शब्दों में कहा। साहिर की बात सुनकर जिंदगी का झुका हुआ सर और झुक गया। उसकी आंखों से भी समय आंसू निकल सकते थे। जिंदगी, इधर मेरी तरफ देखो। जिंदगी को इस तरह सर झुकाए हुए देखकर साहिर को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिंदगी, जिंदादिली का ही दूसरा नाम है जिंदगी। मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं। नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए, और ना ही तुम किसी के लिए प्रॉब्लम बनो। खुद भी खुशी खुशी जियो और दूसरों को भी चैन और सुकून से जीने दो। साहिर अपनी जगह से उठकर खड़ा होता हुआ बोला।
मैंने वार्डन से बात कर ली है और प्रिंसिपल से भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगली बार जब ऐसा प्लान बनाना तो थोड़ा दिमाग यूज कर लेना। पावर हाउस का स्विच उड़ाने से पहले कुछ ऐसे इंतजाम कर लेना कि वहां के सीसीटीवी में तुम्हारी शक्ल ना आए, वरना लड़कियां तो केवल डरी ही थी, वह भी उस लीपे पुते हुए चेहरे को देखकर। स्टेगोलस गोल मासूम शक्ल को देखकर तो सीसीटीवी फुटेज चेक करने वाले को भी हार्ट अटैक आना। मिस भूतनी, साहिर अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बोलकर निकलने लगा। जिंदगी चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, पर जैसे ही उसकी बात का मतलब समझ में आया तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसने जाते हुए साहिर की पीठ की तरफ देखा। वह दरवाजे पर खड़ा होकर पीछे मुड़कर मुस्कुरा रहा था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट मिशन मिस भूतनी, साहिर ने कहा और अपने सनग्लास पहनकर बाहर निकल गया। नहीं, अपने नए नाम को सुनकर जिंदगी ने गुस्से से पैर पटका और अगले ही पल अपना पैर पकड़ लिया, क्योंकि ठंड के दिन में छोटी सी भी चोट बड़े जोर से लगती है और उसका पैर तो बड़ी जोर से सामने वाले सोफे से लगा था। आउच डॉट डायनासोर। प्रेत है आप, जिंदगी पीछे से बोली, लेकिन अफसोस उसकी बात को सुनने के लिए साहिर वहां पे मौजूद नहीं था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ही ये नई वॉइस ली है, इसलिए कर कहानी पसंद आ रही हो तो कमेंट करना मत भूलिए। कहानी को आप सुपर थैंक्स के माध्यम से नगद प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, जिसका मुझे इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।